हमने आज देखना है कि jQuery क्या होती है। ऑलरेडी हम वैसे ये देख चुके हैं, लेकिन आपके रिकॉर्डिंग के लिए इसको लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। jQuery is a fast and lightweight JavaScript library, ठीक है, that make it easier to, क्या easier करती है हमारे लिए, मैनिपुलेट HTML। जिस तरह जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें आप डायरेक्ट HTML के टैग्स के ऊपर मैनिपुलेट कर लेते थे, अप्लाई कर लेते थे, ठीक है। हैंडल इवेंट्स, वहाँ पे कुछ हमने इवेंट अभी ऑन क्लिक का देखा था, तो यहाँ पे बिल्टन हमें काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और क्रिएट एनिमेशंस और वर्क विद AJX, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको मिलती हैं, ये सारी की सारी आपको jQuery में भी अवेलेबल होती हैं। ये जावास्क्रिप्ट की तरह फास्ट ही होती है, लेकिन इसमें क्या आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ट इन मिल जाती हैं। किस तरह, अभी मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा शॉर्ट भी करती है हमारे कोड को, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने एक डेमो की एक क्लास बनाई थी, उसको हेलो प्रिंट करवाया था, तो उसके लिए हमें इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ा था यहाँ तक। लेकिन jQuery इसको शॉर्ट करती है। आप डॉलर का साइन लगाएं और फंक्शन में उसको बताएं कि आपकी आईडी कौन सी, जिसके ऊपर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। आपकी वो डॉट HTML है, डॉट मतलब कंकेटिनेट कर रहे हैं उन फंक्शंस को, ठीक है। HTML और आगे आपने वो मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अगर आप देखें, ये अब शॉर्ट हो चुका है, इसने भी वही आउटपुट कंसोल में हमें दिखानी है या विंडो के अंदर दिखानी है, ठीक है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसने भी वही दिखानी है। ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको किस तरह यूज करते हैं। आप क्या करते हैं, किस वजह से इसको लेस कोड है, इजी सिंटैक्स है, क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट्स है, मतलब जितने भी ब्राउज़र आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सबके ऊपर सपोर्ट है इसकी। फास्टर डेवलपमेंट है, फास्टर तो बहरहाल जावास्क्रिप्ट की भी थी। आपने इनको ऐड किस तरह करना है, जब आपने jQuery की कुछ चीज़ें बने बनाए फंक्शन या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, तो लाजमी तौर पे आपको jQuery की जो सीडीएन पाथ है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ का सीडीएन पाथ होता है, चाहे वो आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं, या दूसरा तरीका होता है कि आप डाउनलोड उसको कर लें, सीडीएन पाथ नहीं शामिल करना चाहते तो आप सिस्टम में डाउनलोड कर लें, फिर वो आपके ऑफलाइन भी आपके सिस्टम के अंदर कवर अप हो जाएगी। यहाँ पे थोड़े से फंक्शन है, कौन से फंक्शन है, एक रेडी का फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा एक डायरेक्ट फंक्शन है, उसका शॉर्ट वर्जन है। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। अब jQuery सिलेक्टर पे थोड़ा सा आ जाते हैं। हमने CSS के अंदर भी सिलेक्टर पढ़े थे, वो कुछ सिलेक्टर क्लासेस की शक्ल में थे, कुछ आईडी की शक्ल में। तो यहाँ पे भी सेम है, आपको सिलेक्टर मिलते हैं। तो एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब है कि आप किसी एलिमेंट के टैग के ऊपर उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। P लिखते हैं तो वो P एक एलिमेंट है HTML का, उसके ऊपर अप्लाई होगा। आईडी हमने जो एग्जांपल की थी वो आईडी के ऊपर की थी, तो यहाँ पे आपको आईडी मेंशन करना पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्लास सिलेक्टर है, तो अगर आप किसी क्लास के ऊपर भी देना चाहते हैं, फर्ज करें कि आपने कोई क्लास CSS के अंदर बनाई हुई थी, आप चाहते हैं कि ऑन माउस आए तो उस क्लास के अंदर CSS भी चेंज हो जाए, तो भी आप उस क्लास के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर है कि हर एक चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा। मल्टीपल के आप एक से ज़्यादा टैग के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिलेक्टर अवेलेबल है। अब क्या है कि लिंक इवेंट है कुछ आपके पास, जिस तरह के आप उसको क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, वो आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये तब एग्जीक्यूट होंगे जब jQuery का आप सीनियर पाथ ऐड कर लेते हैं या फिर उसको डाउनलोड करके अटैच कर लेते हैं। अब इवेंट्स क्या है, इवन ऐसी चीज़ें होती हैं पेज के अंदर कि आप कहीं पे क्लिक करते हैं, माउस लेके जाते हैं, तो आपके वहाँ पे वो एक्शन करने से कोई और एक्शन परफॉर्म होता है, वो आपका क्या कहलाता है, इवेंट एक कहलाता है। जैसा कि हमने एग्जांपल में प्रीवियस देखा था, हम बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो वो क्या करता था कि पैराग्राफ को क्या कर देता था, शो कर देता था, ठीक है। तो वो एक इवेंट था, उसने पहले ऑलरेडी हाइड किया हुआ था, बाद में उसको क्या कर दिया था, शो कर दिया था।
तो उसमें क्या आपके पास क्लिक के हैं, डबल क्लिक के हैं, अगर आप माउस लेके जाते हैं, माउस ओवर, माउस लेके जाते हैं, ऑन माउस, माउस लीव के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो भी आपको मिल जाएंगे। ये देखें माउस का फंक्शन है, ये आप अगर माउस लेके जाते हैं तो किस क्लास या आईडी के ऊपर, सेलेक्टर के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स हैं jQuery के कि आपको चीज़ें जो है ना थोड़ा सा आप एनिमेट करवा सकते हैं। आपने कभी देखा हो कि आप किसी बटन के ऊपर जाते हैं, या तो वो बड़ा हो जाता है या फिर डांसिंग शक्ल में आ जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, या उसके कलर बार बार चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली एनिमेशंस होती हैं, तो वो भी आप इसके थ्रू क्रिएट करके कर सकते हैं। टॉगल का फंक्शन क्या करता है, आपको या तो ट्रू देता है या फाल्स देता है। अगर फाल्स है तो ट्रू कर देता है, ट्रू है तो फाल्स कर देता है। आपकी जो चीज़ शो है तो उसको हाइड करता है, जो हाइड है उसको शो कर देता है। ये है फेड, उसको थोड़ा सा धीमा कर देता है। तो ये सारे के सारे आपके असाइनमेंट में jQuery का आपका सिर्फ कोर्स के अंदर इतना ही लेक्चर अवेलेबल था। बाकी इन फंक्शन को हाइड और शो को जस्ट आपने क्या करना है, यहीं से उठा के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे, इसको ज़्यादा कंप्लीट नहीं करेंगे।